हे एवरीवन, इट्स मी आरजीबी गाय और इस वाले वीडियो में हम लोग बिल्ड करेंगे डूम उसके सोर्स कोड से। तो डूम अगर आपको सोर्स कोड से बिल्ड करना है तो आपको डूम गिटहब जाना पड़ेगा। तो डूम गिटहब पे अगर जाओगे ना तो यहाँ पे ये रिपॉजिटरी मिलेगी, राइट, डूम की। सिंस आई थिंक अ लॉट ऑफ यू माइट बी यूजिंग विंडोज, तो हम लोग विंडोज के लिए बिल्ड करते हैं एंड देन डाउन द लाइन लिनक्स के लिए भी करेंगे बिल्ड, एंड अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी करेंगे। इस बार विंडोज के लिए करते हैं। बट बात ये है ना कि ये डूम का जो ओरिजिनल सोर्स कोड है उसे आप सिर्फ लिनक्स पे कंपाइल कर सकते हो। अगर सर्च करोगे ना तो यहाँ लिखा हुआ है द बैड न्यूज इज दैट दिस कोड ओनली कंपाइल्स एंड रन्स ऑन लिनक्स, विच इज़ ट्रू। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग डूम का एक पोर्ट मुझे मिला जिसके ट्यूटोरियल्स भी है ऑलरेडी अवेलेबल यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो मैनेज डूम करके एक रिपॉजिटरी है विच इज द डूम पोर्ट रिटन इन सी शार्प। इसे हम लोग क्लोन करने वाले। तो लेट्स गो हेड एंड क्लिक कोड, कॉपी इट। आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास ऑलरेडी गिटहब आपको आता होगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है पहले, सो बट आई एम क्रिएटिंग अ ट्यूटोरियल फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे एक बनाते हैं फोल्डर मैनेज डूम नाम का, एंड इसमें कर देते हैं गिट क्लोन मैनेज डूम। सो आई थिंक मैनेज डूम क्लोन हो गया है। एंड जैसे ही मैनेज डूम में जाओगे यू विल सी दैट देयर इज़ अ सॉल्यूशन फाइल विच इज़ अ विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन फाइल। तो इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो होना चाहिए आपके पास। तो अगर नहीं है तो विजुअल स्टूडियो जाके, नॉट द विजुअल स्टूडियो कोड बट विजुअल स्टूडियो 2022, ये जाके आप डाउनलोड कर लो, राइट। यहाँ पे आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी है विजुअल स्टूडियो 2022, ऑलरेडी है मेरे पास। वंस यू हैव दिस, राइट, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2022 है तो यू विल बी एबल टू ओपन दिस डायरेक्टली इन विजुअल स्टूडियो। जब आप इसे विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हो, राइट, तब ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट लोडेड एंड रेडी टू यूज़। सो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली से रन करने का ट्राई करेंगे। यहाँ बोल रहा है स्पेसिफाइड इन द मैनेज डूम डीबग प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्ड स्टार्टेड। लेट्स हाँ, तो जैसे मैंने इसे क्लीन किया यू गॉट अ नोटिफिकेशन। देखो, .NET SDK डज नॉट सपोर्ट टारगेटिंग .NET 8, आइदर टारगेट .NET 6 और लोअर, राइट। तो .NET की वर्जन की इनकम्पैटिबिलिटी आ गई यहाँ पे। तो बोल रहे .NET का आप लोग 8th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसके नीचे का वर्जन यूज़ करो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेज डूम के प्रोजेक्ट में जाके एडिट प्रोजेक्ट फाइल में जाएंगे, वहाँ पे .NET 8 मिलेगा आपको, उसे हम 6 कर देते हैं, राइट। सेम वे मैनेज डूम टेस्ट में भी कर देते हैं सेम चीज़, ठीक है। एंड अब फिर से बिल्ड करते हैं इसे। बाय द वे यू विल रिक्वायर .NET, तो अगर आपके पास .NET नहीं है ना तो आपको क्या करना चाहिए, आप इसमें जाना, अगर आपके पास .NET नहीं है तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर पे जाना, राइट। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर पे जाओगे तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करोगे। तो जब मॉडिफाई पे क्लिक करोगे ना तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या क्या है आपके विजुअल स्टूडियो में ऑलरेडी। तो विजुअल स्टूडियो में अगर आपके .NET नहीं है, मेरे में है, देखो, तो यहाँ पे ये .NET दिख रहा है ऑलरेडी। लेकिन अगर मेरे में नहीं है .NET तो मुझे .NET इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट ये टिक कर देना और इसे इंस्टॉल कर देना। तो वंस यू इंस्टॉल दैट तब आप इसे रन कर पाओगे। अब ये रन करने में क्या बोल रहा है, नो iword फाइल वॉज फाउंड। तो अभी iword फाइल क्या होता है समझते हैं, चलो। एन iword इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटरनल वर्ड, राइट, is the main resource file for a Doom engine game containing all the game's original sounds levels। मतलब आपके गेम का जो डेटा है ना वो सारा iWord फाइल नहीं होता है, वो आपका जो इंजन है ना वो उसे लोड करके फिर आपके लेवल को वो क्रिएट करके। तो ये iWord फाइल हमें मिलेगी कहाँ से, iWord डाउनलोड करके देखते हैं, हमें बहुत सारी iWord मिलेंगी यहाँ पे। तो आई थिंक doom2.word, तो काफ़ी सारी वर्ड फाइल्स यहाँ मिल जाएंगी हमें। तो लेट्स ट्राई टू डाउनलोड दिस, ठीक है। मैंने प्रीवियसली जब चलाया था तब एक फ़ाइल डाउनलोड करी थी, अब ये नई फाइल है iWord फाइल। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को कॉपी करके, पहले तो ये प्रोजेक्ट स्टॉप कर देना, इस फाइल को कॉपी करके डूम के प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे। तो जैसे पेस्ट करोगे ना यहाँ पे src के अंडर ये आ जाएगा फाइल। अब अगर मैं कॉन्फ़िग यूटिलिटीज़ ओपन करता हूँ
तो यहाँ पे मुझे doom1.wad, doom.wad सारी की सारी फाइल्स है राइट, जो iWord फाइल्स है उनकी एक एरे मिल रही है। देखो यहाँ पे हमने डाउनलोड किया doom2.wad, तो हम लोग इसे रीनेम कर देते हैं, या फिर वहाँ ऐड भी कर सकते हैं बाय द वे, हम तो कर देते हैं ऐड कर देते हैं रीनेम करने से बेटर। ठीक है, इसे कर देते हैं यहाँ ऐड, एंड अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसे अभी भी ये फाइल नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे हमारे मैनेज डूम में, एंड मैनेज डूम के बाइनरी फोल्डर में जाएंगे। तो देखो .NET 6 का एक बाइनरी फोल्डर बना है, यहाँ पे भी ये एग्जिस्ट नहीं करती iWord फाइल राइट, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई जब मैं इसे रन करता हूँ तब इसे मिल नहीं रही है। तो क्या करेंगे, doom2.wad हम यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू रन दिस। सो इफ आई डबल क्लिक दिस, यस वी रैन इट। ओह, अब मैं एक्चुअली इनको मार सकता हूँ। तो आपका डूम स्क्रैच से चल गया। इसका बाइनरी फोल्डर डिलीट कर देते हैं एंड अब करते हैं इसे रन। ठीक है, iWord फाइल नॉट फाउंड। अगर वापस जाओगे ना तो बाइनरी फोल्डर बना हुआ है debug.net6, देखो इसे फिर से नहीं मिली। हर बार जब आप रीबिल्ड करोगे तो ये बाइनरी फोल्डर फिर से क्रिएट होगा एंड फिर से वो iWord फाइल नहीं मिलेगी। अब फिर से नहीं मिलेगी जो iWord फाइल, तो हम क्या करेंगे, ये जो doom2.wad फाइल है, इसे नीचे एक ऑप्शन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाओगे ना, राइट क्लिक करके इसे प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी करके ऑप्शन होता है। इसे डू नॉट कॉपी की जगह पे कॉपी इफ़ न्यूअर कर देना। मतलब जब भी नया बिल्ड होगा या फिर जब ये फाइल नहीं एग्जिस्ट करेगी इस वर्जन की, तब उस फाइल को वहाँ पे बाइनरी फोल्डर में कॉपी कर देगा एंड दिस टाइम इट विल रन परफेक्टली। तो हमें मैन्युअली कॉपी नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से आपका डूम चल गया। है ना कूल। ये तो एक वर्ड फाइल होगी राइट। ऐसी में और दो तीन वर्ड फाइल्स है ना, अलग अलग वर्ड फाइल्स डाउनलोड करके देखते हैं। एक और वर्ड फाइल मिलेगी अपने को, क्या नाम था इसका, freedom2.wad। freedom2.wad, ये देखो इंटरनेट आर्काइव पे मिल गई मुझे ये फाइल। एंड मैं इसे अगर डाउनलोड करूँगा तो इस फाइल को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके सबसे पहले जब मैंने डाउनलोड किया था ना तो वो फाइल करीब 4 MB की थी, फिर 14 MB की। अब जो डाउनलोड कर रहे हैं वो 26 MB की फाइल है। तो जैसे मैंने पहले बोला था ना कि ये वर्ड फाइल जो होती है वो डेटा स्टोर कर रही है। अलग अलग वर्ड फाइल्स यूज़ करके आप अलग अलग डूम के लेवल चला जाते हो। ओके, तो ये डाउनलोड हो गई है freedom2.wad। इसको भी कॉपी करते हैं हम लोग, मैनेज डूम में जाके करेंगे पेस्ट, एंड इसकी भी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग बोलेंगे कॉपी इफ न्यूअर राइट, एंड doom2.wad को डिलीट कर देते हैं, फ्रीडम वाली को चलाते हैं। ये देखो अलग वर्जन चल गया अब डूम का, है ना। ओ भाई ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ पैक मिल गया। साउंड्स पूरे अलग है इसमें, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल था डूम का, जिसमें हमने डूम स्क्रैच बिल्ड किया। थैंक्स टू ऑल द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड द मटेरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन ही मैं ये बहुत ही कर पाया। आने वाले एपिसोड में हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डूम का सोर्स कोड है उसे स्क्रैच से देखने का ट्राई करेंगे, डूम बनाया कैसे ये देखेंगे। एंड ये पूरा जो सिस्टम है, जैसे वर्ड फाइल्स को लोड करके साउंड्स पे लोड करना, एनिमेशंस को लोड करना, स्प्राइट्स को लोड करना, इमेजेस लोड करना, इससे सब लेवल क्रिएट करना एंड गेम प्ले डिफाइन करना, ये सब कैसे रहा, ये सब भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डाइजेस्ट करने का ट्राई करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो।